महामानव की गारंटी फेल हो गई। उपचुनाव में बजा इंडिया गठबंधन का डंका। 13 सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिसमें से 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत चुकी है और मात्र 2 सीटों पर भाजपा ने जीता है और 1 सीट अदर्स में गई है। अंधभक्तों को डिप्रेशन की गोलियां, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा बोलना, लेकिन सच में वो खा रहे हैं। वो 10 सीटें जहां पे इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की है, मैं उन सब का पहले नाम बताना चाहूंगी, जिसमें से हिमाचल प्रदेश की डेरा है, नालागढ़ है, उत्तराखंड की बद्रीनाथ, मंगलौर। बद्रीनाथ एक बहुत बड़ी सीट है अयोध्या के बाद, क्योंकि बद्रीनाथ पर भी भाजपा को बहुत ज्यादा श्योरिटी थी। तमिलनाडु की विक्रावंदी सीट, पंजाब की जालंधर वेस्ट, वेस्ट बंगाल की रायगंज, रानाघाट दक्षिण, बागड़ा, मानिकतला। ऐसे रिजल्ट्स आदत हो जानी चाहिए अब अंधभक्तों, क्योंकि ये रिजल्ट्स अब हर बार आने वाले हैं। जो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी से कुत्ता भी खड़ा हो जाएगा वो जीत जाएगा, तो पूछना ये था कि ये जितने लोग जीते हैं वो कुत्तों को हरा के जीते हैं या फिर इंसानों को। इंडिया गठबंधन के हर एक शख्स को बहुत बहुत बधाई और सारे के सारे देशभक्तों को भी बहुत बहुत बधाई। बाकी जो अंधभक्त हैं जिन्हें बुरा लग रहा है, आई डोंट फील सैड फॉर देम। अयोध्या बद्रीनाथ तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। काशी में भी मात्र 1.5 लाख के वोट मार्जिन से हारे हैं अजय राय जी, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी सिर्फ 1.5 लाख वोट से जीते हैं। जहां राहुल गांधी जी रायबरेली से 4.5 लाख वोट के मार्जिन से जीते हैं, वायनाड से 4 लाख के वोट मार्जिन से जीते हैं, वहीं देश के प्रधानमंत्री जहां सबसे ज्यादा गर्व करते थे, यानी कि उनका संसदीय क्षेत्र बनारस, जहां की मैं रहने वाली हूँ, वहां 8 विधायक, 3 मंत्री, 1 मेयर, सब के सब भारतीय जनता पार्टी के। उसके बाद भी मोदी जी मात्र 1.5 लाख के वोट मार्जिन से जीते हैं। अगर ये जो पेपर लीक की समस्या और इतने लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद 2 महीने पहले ही कर दिया होता भारतीय जनता पार्टी ने, तो 100 पे ही आके अटक गई होती भाजपा। ये बात मैं कंफर्म होके इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन लाखों बच्चों का भविष्य और उनसे जुड़े उनका घर परिवार सदस्य, तो टोटल करोड़ों लोग हो जाते हैं जो भाजपा के इस रवैये के बाद अंधकार में अपनी जीवन जी रहे हैं। पेपर लीक सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये इमोशंस हैं। वो मुंह उठा के पेपर देने नहीं आ जाते, उन्होंने कई महीने कई सालों तक मेहनत की होती है, तब जाके वो उस मुकाम तक पहुंचते हैं कि वो एग्ज़ाम दे सकें। और एग्ज़ाम देने के बाद भी सब सिलेक्ट नहीं हो जाते, कुछ सिलेक्ट होते हैं, कुछ सिलेक्ट नहीं होते। लेकिन आज जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं, आधे आध का फर्क नहीं है कि 13 में से 6 सीट्स इंडिया गठबंधन जीत गई, 7 सीट एनडीए गठबंधन जीत गई। आधे आध का भी फर्क होता तो एक बार बात होती, लेकिन यहाँ 13 में से 6 सीट नहीं, 13 में से 10 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रेशियो है। और मात्र 2 सीट भाजपा, 1 सीट अदर्स में गई है। तो बहुत बहुत बधाई सभी इंडिया गठबंधन वालों को और सभी देशभक्तों को, क्योंकि सबने मिलके मेहनत की है। सबकी मेहनत, सबके जज्बे को सलाम। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने हमेशा कहा है, डरो मत, डराओ मत। और सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता बब्बर शेर की तरह लड़े हैं और इस बार इतना अच्छा रिजल्ट सामने आया है। लोकसभा चुनाव में रिजल्ट सामने आने के बाद लोगों में खुशी की लहर थी ही, और इस बार उपचुनाव के रिजल्ट सामने आते ही हर जगह अयोध्या बद्रीनाथ तो अभी झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है के नारे लगने शुरू हो गए हैं। चित्रकूट हो चाहे प्रयागराज हो,
सनातन धर्म के नाम पर वोट मांगते थे भारतीय जनता पार्टी वाले। सनातन धर्म भी अब कह रहा है कि इंडिया गठबंधन के अलावा सनातन धर्म को किसी ने नहीं पूछा। सिर्फ अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए सनातन धर्म को पूछने वाले और सनातन धर्म का प्रोपेगेंडा चलाने वाले भारतीय जनता पार्टी को उनकी असलियत सामने आ चुकी है। जनता समझ चुकी है। खासकर ग्रामीण इलाकों में भाजपा के लिए जो नफरत है जनता की, वो सामने आ रही है। शहर के लोगों को अभी थोड़ा समय लग रहा है, जबकि शहर के लोग बोला जाता है कि ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उन्हें समय लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई समझने में। ग्रामीण इलाके समझ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के छल को, उनके छलावे को, उनके जुमलों को। आज के उपचुनाव का रिजल्ट आप सबको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरीवन वंस अगेन। थैंक यू सो मच।